दोस्तों स्वागत है आपका इंटरनेशनल बायोग्राफी में। आज हम बताने वाले हैं मीनाक्षी सरदेसाई के बारे में, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प और अनुभवी एक्ट्रेस हैं। उनके बारे में आप जानकर बहुत ही शौक रह जाएंगे। उनके फैक्ट के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो उनके 90s के दशक में उन्होंने अपने मिस इंडिया यूनिवर्स की किताब कैसे जीती और वह फिल्मों में किस तरह आई, इसके बारे में हमने पूरी डिटेल में जानकारी इस वीडियो में पर्याप्त कराया है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हूँ। उससे पहले चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसे बायोग्राफी आपको देखने को मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महज 17 साल की उम्र में मिस इंडिया टाइटल अपने नाम करने वाली मीनाक्षी से सादरी हिंदी फिल्म टॉप रेटेड एक्ट्रेस में शुमार होने के बाद अब अमेरिका में एक शांत और शानदार जिंदगी गुजार रही हैं। जी हाँ दोस्तों, 16 नवंबर सन 1963 को मीनाक्षी का जन्म झारखंड के सिंदरी में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता सिंदरी की फर्टिलाइजरी फैक्ट्री में नौकरी थी। यहीं पर मीनाक्षी का जन्म हुआ था। जन्म के वक्त माता पिता ने इनका नाम सीसा कला रखा था, यानी कि शशिकला। सिंदरी में ही शशिकला यानी मीनाक्षी और उनके भाई बहनों की परवरिश हुई थी। चूँकि मीनाक्षी की माँ भरतनाट्यम में पारंगत थी, तो बचपन से ही उन्होंने मीनाक्षी और उनकी बहन निम्मी को भरतनाट्यम की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। पढ़ाई के साथ साथ मीनाक्षी स्कूल में डांस प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेने लगी। मीनाक्षी की खूबसूरती देखकर स्कूल की इनकी सहेलियां अक्सर इनसे कहा करती थी कि उन्हें तो मॉडलिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। उस वक्त मीनाक्षी अपनी सहेलियों की बातों में मजाक में उड़ा दिया करती थी, लेकिन जब 12वीं के एग्ज़ाम देने के बाद ये घर पर छुट्टियां बिता रही थी तो उन्होंने अखबार में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देखा। उस विज्ञापन को देखकर मीनाक्षी को अपनी सहेलियों की बात याद आ गई और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन भी उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भेज दिया। किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि मीनाक्षी वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गई। फिर उसी साल उन्हें मिस इंडिया पैकेज में हिस्सा लेने का भी मौका मिल गया। महज 17 साल की उम्र में मीनाक्षी ने साल 1981 में हुए मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में को भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद तो रातों रात सिंदरी की ये आम लड़की पूरे देश में खास बन गई। इसी साल मीनाक्षी से सिंदरी को जापान की राजधानी टोक्यो में हुए मिस इंडिया इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इंडिया का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। हालांकि इस कॉन्टेस्ट में मीनाक्षी को कोई कामयाबी नहीं मिली, मगर इस कॉन्टेस्ट के बारे में मीनाक्षी के लिए मनोरंजन जगत के दरवाजे खुल गए, यानी कि बॉलीवुड के दरवाजे खुल चुके थे। जापान से लौटने के बाद मीनाक्षी के पास मॉडलिंग के ढेरों ऑफर्स थे। कुछ ऑफर्स तो उन्होंने साइन भी किए थे और मुंबई में मीनाक्षी की बड़ी बहन निम्मी रहती थी। मीनाक्षी का ठिकाना भी उन दिनों अपनी बहन के मुंबई वाला घर में ही था। एक दिन मशहूर एक्टर मनोज कुमार का फ़ोन मीनाक्षी के पास आया। मनोज कुमार जी ने मीनाक्षी से कहा कि वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसके लिए उन्हें एक नई लड़की की तलाश है। मीनाक्षी उस फिल्म के सिलसिले में मनोज कुमार से मिलने उनके ऑफिस पहुंची। मीनाक्षी को लगा था कि शायद मनोज कुमार उनका स्क्रीन टेस्ट लेंगे, लेकिन मनोज कुमार ने कहा, मैं पूरे यकीन से के साथ कह सकता हूं कि तुम बहुत बढ़िया एक्ट्रेस बनोगी, इसलिए मैं तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट नहीं लूँगा। मनोज कुमार जैसे दिग्गज के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मीनाक्षी खुश हो गई। हालांकि उन्होंने मनोज कुमार को तुरंत हाँ नहीं कहा। मीनाक्षी दिल्ली अपने माता पिता के पास आई और उन्होंने अपने माता पिता से बताया कि ये
बात शेयर की कि मनोज कुमार ने उनको ऑफ़र दिया है। जब उनके माता पिता ने कहा कि उन्हें ये फ़िल्म करनी चाहिए तो मीनाक्षी वापस मुंबई गई और उन्होंने मनोज कुमार की वो फ़िल्म साइन की जिसका नाम था पेंटर बाबू। ये फ़िल्म साल 1983 में रिलीज़ हुई थी। इस फ़िल्म की शूटिंग के दौरान मीनाक्षी ने सुभाष घाई की फ़िल्म हीरो साइन कर ली थी और ये सुभाष घाई की थी, जिनके कहने पर ये शशिकला शेषाद्री से मीनाक्षी शेषाद्री बन गई थी। जी हाँ दोस्तों, पेंटर बाबू फिल्म रिलीज़ हुई लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कोई कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि यूपी बिहार में इस फिल्म को पसंद ज़रूर किया गया था, लेकिन फिर भी इस फिल्म को फ्लॉप फिल्म माना गया। मगर जब इसी साल मीनाक्षी की दूसरी फिल्म हीरो रिलीज़ हुई तो मीनाक्षी को सुपरस्टार होने का स्टेटस मिल गया। हीरो ज़बरदस्त हिट रही थी। सुभाष घाई एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें वो नए लोगों को कास्ट कर सके। जैकी श्रॉफ के रूप में उन्हें अपना हीरो तो मिल गया था, लेकिन जब मनोज कुमार ने मीनाक्षी को साइन किया तो उन्हें अपनी हीरोइन भी मिल गई थी और उन्होंने फैसला कर लिया था कि अपनी फिल्म हीरो में जैकी श्रॉफ के अपोजिट मीनाक्षी को ही कास्ट करेंगे। बॉक्स ऑफिस पर हीरो ने धमाल मचा दिया। जी हाँ दोस्तों, यूँ तो इस फिल्म की टक्कर अमिताभ बच्चन की कूली से थी, लेकिन धीमी शुरुआत के बाद हीरो ने जो रफ्तार पकड़ी वो शानदार थी। फिल्म की कहानी और फिल्म का म्यूज़िक ज़बरदस्त हिट साबित हुए। रातों रात मीनाक्षी एक आम एक्ट्रेस से सुपरस्टार बन गई। इसके बाद तो मीनाक्षी ने ढेरों फिल्मों में काम किया, हर बड़े स्टार के साथ काम किया। राजेश खन्ना रहे हो या फिर अमिताभ बच्चन, जितेंद्र रहे हो या फिर अनिल कपूर, हर हीरो के साथ मीनाक्षी की जोड़ी दर्शकों को पसंद आने लगी। राजेश खन्ना के साथ आई इनकी फिल्म आवारा बाप भले ही हिट फिल्मों में न गिना जाता हो, लेकिन ये फिल्म उस दौर की चर्चित फिल्मों में से एक थी। अमिताभ बच्चन के साथ आई शहंशाह तो आजकल ज़माने के फिल्मों के दर्शकों को खूब पसंद आता है। मेरी जंग में अनिल कपूर संग इनकी फैंटेसी जो रही वो तो आप जानते ही होंगे। मीनाक्षी सरदेसाई की करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये नज़र आई अल्लाह रखा, दीवाना, सत्यमेव जयते, डकैत, औरत तेरी, यही कहानी, 20 साल बाद, गंगा जमुना सरस्वती, तूफान, बड़े घर की बेटी, ऐसी ढेरों फिल्म हैं। मीनाक्षी सरदेसाई की फिल्मों की बात करें तो कुछ फिल्मों की बात करना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन 1986 में आई फिल्म स्वीटी में इनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा सराहा गया। उस दौर के पंडितों के बारे में और उनके ज़िंदगी के बारे में उन्होंने खूबसूरती से इसके बारे में बताया है। सनी देओल की फिल्म घायल में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की, जिसके बारे में आप जानकर तो हैरान ही होंगे, लेकिन बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपना करियर की शुरुआत की और आगे तक पहुंची। मीनाक्षी सरदेसाई बॉलीवुड की सबसे सफल और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थी। उनकी ज़िंदगी में शोहरत और सफलता कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका प्रेम जीवन एक अधूरी कहानी बनकर रह गया। 90 के दशक में यह खबरें थी कि मीनाक्षी सरदेसाई और मशहूर गायक सानू एक दूसरे से पसंद करते थे। दोनों के बीच नज़दीकियाँ दामिनी और घायल जैसी फिल्मों में के दौरान बढ़ने लगी। मीनाक्षी की खूबसूरती और सादगी ने कुमार सानू का दिल जीत लिया, लेकिन इस प्रेम कहानी में कई मुश्किलें थी। उस समय कुमार सानू पहले शादीशुदा थे, यह अफवाहें भी उड़ रही थी। उनकी शादी में तनाव बढ़ने की वजह से मीनाक्षी थी। हालांकि मीनाक्षी और कुमार सानू ने कभी सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। मीनाक्षी और कुमार सानू का रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया। उनकी ज़िंदगी में इस प्रेम कहानी का कुछ सुखद अंत नहीं हुआ। मीनाक्षी ने कुछ समय बाद फिल्मी इंडस्ट्री छोड़ दी
और हरीश मैसूर से शादी करके अमेरिका बस गई। मीनाक्षी शेषाद्री ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके लिए आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर सबसे महत्वपूर्ण है। शायद इसी वजह से उन्होंने किसी ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहा जो उन्हें समाज या व्यक्तिगत स्तर पर असहज और असम्मानजनक महसूस कराए। मीनाक्षी की कहानी यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में प्यार के साथ साथ आत्मसम्मान भी जरूरी है। उनके अधूरे प्रेम के बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी को खुद की शर्तों पर जिया और आज भी एक प्रेरणा के रूप में जी रही है। तो दोस्तों, आपको मीनाक्षी सरदेसाई की बायोग्राफी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ऐसे बायोग्राफी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना। और कमेंट को बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं हमें और सजेस्ट कर सकते हैं बायोग्राफी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रोचक और दिलचस्प बायोग्राफी लेके। आज के लिए धन्यवाद।